तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार आपसे टैक्स क्यों लेती है और अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है। तो सरकार आपसे टैक्स क्यों लेती है इसको पहले समझते हैं। सरकार टैक्स आपसे इसलिए लेती है कि उस टैक्स का जो यूज होता है, जो उपयोग होता है सरकार के द्वारा, वो देश के विकास के कामों में होता है। अच्छा, जो पैसे टैक्स के रूप में हम सरकार को देते हैं वो पूरी तरीके से जो देश के विकास के कार्य हैं उनमें होता है। अब हम समझते हैं कि देश में विकास के कार्य कौन कौन से हैं। अपने देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक हैं उनके उनके लिए होता है। तो इसका यूज और होता है देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए। बहुत सारे डिफेंस के लिए जो सरकार खर्च करती है, अपने देश की सुरक्षा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे आप समझते हैं कि मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, बड़ी बड़ी चीजें जो बनाती है सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसमें भी होता है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए जो देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए वो बनाए जाते हैं देश की जनता के लिए, या फिर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट हो गया वो बनाए जाते हैं, हाईवे ओवरब्रिज हो गया वो बनाए जाते हैं। तो जितनी सारी चीजें बनती हैं उन सब में उसका यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि आखिर टैक्स कितना हो जाता होगा कि सरकार को इससे उसका काम चल जाता होगा। तो अनुमान के लिए मैं बता देता हूं आपको, सरकार के पास जो डेटा 2015-16 का आया था उसमें करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास टैक्स पे किया गया था। तो ये जो जितने पैसे थे 3 लाख करोड़ के आसपास जो देश के लोगों ने सरकार को भुगतान किया था उसके बनाए गए नियम और कानून के हिसाब से, तो वो सारे पैसे देश के हित के विकास कार्यों में लगाए गए। तो उस तरीके से आप समझिए कि जो सारी चीजें होती हैं, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जरूरी है टैक्स को पे करना सरकार को। अब हम समझते हैं कि अगर आपने टैक्स नहीं पे किया, सपोज मान लीजिए कि आपने टैक्स नहीं पे किया, तो आखिर क्या होगा। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग धाराएं बनी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टैक्स पे नहीं करते हैं, तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं मान लीजिए टैक्स पे नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक धारा 140A बनाई गई जिनको डिफाल्टर माना जाता है। जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं उनको डिफाल्टर माना जाता है, उनको डिफाल्टर बोला ही जाता है। उन पे धारा 140A लागू होती है जो कि बनाई गई थी 1961 में। अच्छा, दूसरी तरफ हम समझते हैं कि अगर आपका टैक्स बकाया है तब भी आपके ऊपर एक जुर्माना लगेगा और उसके ऊपर भी धारा लगेगी। वो धारा 221 है। धारा 221 के तहत आपको जितना बकाया होगा उस बकाये के बराबर आपको पैसा देना पड़ेगा सरकार को, यानी कि 100% कम से कम। अगर आपने पे नहीं किया 100%, तो वो बढ़ करके 200 से 300% भी हो जाएगा। तो मिनिमम ये है कि अगर जिनका बकाया टैक्स है उनके लिए धारा 221 के तहत जितना बकाया राशि है उसके बराबर पे करना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे भी नहीं पे किया गया तो 100% से हट करके वो 200 से 300% सरकार ले लेगी। तो इसलिए समय पे जो है अपना टैक्स पे करना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी हैं कि अगर आपके पास खर्च है, आपने पे कर दिया, सपोज आपने पे कर दिया और आपने अपना खर्च नहीं दिखाया, तो इसमें ये भी प्रावधान बनाया गया कि आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, ये ITR क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब ये समझ लीजिए कि कोई भी पैसा अगर आपका टैक्स लगा है और आपका उतना खर्च है और लेकिन आप नहीं दिखा पाए, तो सरकार आपको वापस कर देगी। लेकिन उसके लिए नियम बनाया गया, उसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो उसके लिए वीडियो, सेपरेट वीडियो हमारी होगी। तो अब तक के लिए इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।